वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस वीडियो क्विज टेस्ट में हम आपसे पूछेंगे जीके जीएस के 50 से सवालों को। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, उच्च न्यायिक पद पर जाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। उच्च न्यायिक पद पर जाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फातिमा बीबी। क्वेश्चन नंबर 2, वन संरक्षण कानून भारत में किस वर्ष लागू किया गया? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। वन संरक्षण कानून भारत में किस वर्ष लागू किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1980 ईस्वी में। आगे सवाल है, एयरपोर्ट पर किस किरण का इस्तेमाल किया जाता है? ये भी सवाल आया था। एयरपोर्ट पर किस किरण का इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स रे का, एक्स किरण का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैक गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लैक गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम को। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलदेव सिंह जी। आगे सवाल है, कालिंदी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बहुत अच्छे सवाल हैं। कालिंदी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी को, क्योंकि ये कालिंदी नामक पर्वत से निकलती है। आगे सवाल है, मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी कल्चर। आगे सवाल है, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन है? मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी। आगे सवाल है, लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल हरि देशमुख को। आगे सवाल है, उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन हैं? सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन हैं? सवाल अच्छे हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषि कुमार शुक्ला जी। आगे सवाल है, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरीकल्चर। आगे सवाल है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चोल कला। आगे सवाल है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मार्टिन कूपर ने। आगे सवाल है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हर वर्ष
कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 23 अप्रैल को। आगे सवाल है 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक किसे कहा जाता है? 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए कन्फ्यूशियस को। आगे सवाल है हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये बहुत अच्छे सवाल हैं यदि आपको इधर एग्जाम देना है तो। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 142वें स्थान मिला है। 142वें स्थान मिला है। आगे सवाल है भगवान पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है? भगवान पशुपतिनाथ की मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल की राजधानी काठमांडू में। आगे सवाल है भारत में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किस काल में हुआ? ये सवाल बहुत अच्छे हैं। भारत में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किस काल में हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा काल। आगे सवाल है महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। आगे सवाल है पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाइलम। आगे सवाल है आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? बहुत अच्छे भाषा का इस्तेमाल करते थे आर्यों की भाषा क्या थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। आगे सवाल है अबुल फजल की हत्या किसने किया था? अबुल फजल की हत्या किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या किया था। आगे सवाल है कबीरदास की समाधि कहाँ पर स्थित है? कबीरदास की समाधि कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मगहर। आगे सवाल है खून की कमी से कौन बीमारी होती है? खून की कमी से कौन बीमारी होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनीमिया। आगे सवाल है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। आगे सवाल है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। आगे सवाल है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। आगे सवाल है आराम हराम है का नारा किसने दिया? आराम हराम है का नारा किसने दिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने। आगे सवाल है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी नीलम संजीवा रेड्डी। आगे सवाल है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। आगे सवाल है केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष
कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजय कोठारी जी। आगे सवाल है, राजघाट किसका समाधि स्थल है? राजघाट किसका समाधि स्थल है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। आगे सवाल है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद को। आगे सवाल है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। आगे सवाल है, वायु में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? वायु में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 78.03%। आगे सवाल है, स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं होता है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। आगे सवाल है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन मंदिर केंद्र कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। आगे सवाल है, मृगमरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहा जाता है? मृगमरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे सवाल है, विश्व हीमोफीलिया दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17 अप्रैल को। कब? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 17 अप्रैल को। आगे सवाल है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। शैवालों का अध्ययन, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। आगे सवाल है, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूडो। आगे सवाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैंडल पीक। आगे प्रश्न है, आयरलैंड की राजधानी कहाँ स्थित है? आयरलैंड की राजधानी कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डबलिन। आगे सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती हैं? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर से। आगे सवाल है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1028। आगे सवाल है, डेली मेल समाचार का प्रकाशन कहाँ होता है? डेली मेल समाचार का प्रकाशन कहाँ होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन। आगे सवाल है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुआ था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 दिसंबर 1911 को। कब हुआ था जी? 21 दिसंबर 1911 ईस्वी को।
आगे सवाल है, नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व से पश्चिम की ओर। आगे सवाल है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? हमेशा आने वाला सवाल है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पलीहा को। आगे सवाल है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि। आगे सवाल है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेडोलॉजी। आगे सवाल है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। आगे सवाल है, बादाम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? बादाम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। आगे सवाल है, एक सिंह वाला गैंडा किस राज्य से संबंधित है? एक सिंह वाला गैंडा किस राज्य से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। तो आपके लिए एक सवाल है, निम्नलिखित में से छोटा नागपुर के पठार पर स्थित शहर कौन सा है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में क्यू फॉर यूर इसके राइट आंसर। तो आप हमारे साथ रेगुलर रहिए, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको वहाँ डेली क्वेश्चंस मिलेंगे, उससे आप ज़रूर खेलिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। और आप अपने टारगेट को फिक्स रखिए और रेगुलर वर्क करिए, क्योंकि आपको सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेंगे। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। खुश रहा करिए। जय हिंद, जय भारत।